ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला है O3। ये वायुमंडल के अंदर अन्य गैसों की भांति इसका भी वितरण पाया जाता है और ये वायुमंडल में जो इसका वितरण है वो लगभग पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 35 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल में इसका वितरण पाया जाता है। यानी जो नीचे क्षोभ मंडल है भूमध्य रेखा पर जो लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसमें 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ये शुरू होता है और ऊपर जो 16 के बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, उसके अंदर 35 किलोमीटर की हाइट तक के बीच में, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में ओजोन गैस का वितरण पाया जाता है। और चूंकि इसका वितरण इस जोन में, इस हाइट में ही पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, इसलिए इसको परत के तौर पर बोलते हैं, इसलिए इसे ओजोन परत कहते हैं। और इसके वायुमंडल में जो बनने और टूटने की प्रक्रिया है वो ऊपरी वायुमंडल में समताप मंडलीय क्षेत्र में सूरज के पराबैंगनी विकिरण है, जो भी हाई एनर्जी रेडिएशंस आती हैं, जिनमें यूवी रेडिएशंस भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के जो अणु हैं O2, उनके टूटने और टूटने के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन के परमाणु बनते हैं O, एक एक एटम, फिर वो एटम वापस ऑक्सीजन के एक अणु से एक परमाणु जोड़ता है, यानी O2 के साथ एक O जोड़ता है और वो O3 बनाता है। और फिर ये O3 फिर से डिसोसिएट होता है, टूटता है और ये O2 और O में तब्दील होता है। इस प्रकार ओजोन के बनने की, टूटने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और ओजोन अणुओं के रूप में इसका जो वितरण है गैसीय रूप में ये पाई जाती है। और इसका वितरण जो है वो वायुमंडल में ऑन एन एवरेज 15 से 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में पाया जाता है। और ये एक गैस है जिसकी बड़ी तीखी गंध होती है और इसका तीखी गंध के कारण ही, यानी उसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में जिसका मतलब है ओजीन, ओजीन यानी बहुत स्मेली, एक अजीब सी तीखी गंध वाली, और उस ग्रीक भाषा में ओजीन शब्द से, इसकी गंध के कारण से ही इसका नाम जो है वो अंग्रेजी में ओजोन पड़ गया। ओजोन का जो वितरण है वो लगभग 90% ओजोन जो है वो समताप मंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या समताप मंडलीय ओजोन कहते हैं। और लगभग 10% जो निचले क्षोभ मंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसे क्षोभ मंडलीय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। इसे नापने का यूनिट भी है, मेजर करने का यूनिट है, जिसे डॉब्सन यूनिट कहते हैं। जो वैज्ञानिक थे डॉब्सन, उन्होंने ही 1800 के सेंचुरी में, शुरुआत में लगभग मध्य 18वीं शताब्दी में इसकी खोज करी थी। तो उन्हीं के नाम से इसका जो मेजरमेंट का यूनिट है वो डॉब्सन यूनिट पड़ा। ओजोन परत का महत्व समझने से पहले हमें ओजोन की कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा और सूर्य से आने वाले जो प्रकाश विकिरण है, सौर विकिरण है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं, पराबैंगनी विकिरण है, दृश्य प्रकाश भी है यानी जो हमें दिखता है प्रकाश, और पराबैंगनी अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन, जो सूर्य के सोलर रेडिएशन के अंदर ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य के जोन हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जो सूरज से आने वाली टोटल सौर विकिरण हैं, उनमें जो शुरुआती बहुत हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं वो हैं पराबैंगनी विकिरण है। और ये पराबैंगनी विकिरण भी 3 प्रकारों में बटी हुई है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उनकी तरंग दैर्ध्य 315 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। दृश्य प्रकाश जो है वो 400 से लगभग 780 नैनोमीटर होता है, जो हमें जो प्रकाश दिखता है, और 780 नैनोमीटर से आगे जो है वो अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है।
तो जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से शुरुआत होती है, उससे पहले अल्ट्रावायलेट ए 315 से 400 नैनोमीटर और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन 280 से 315 नैनोमीटर और अल्ट्रावायलेट सी लगभग 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर। यानी अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशंस जो हैं वो 100 से 280 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट बी 280 से 315 नैनोमीटर और अल्ट्रावायलेट ए 315 से 400 नैनोमीटर। ये 3 तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस 3 प्रकार की पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं। इनमें जो अल्ट्रावायलेट सी है वो पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाती है, जबकि अल्ट्रावायलेट बी जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, हालांकि इनका 90% तो पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, लेकिन जो शेष अल्ट्रावायलेट बी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है वो जैविक रूप से बहुत सक्रिय हैं और वो जैव मंडल के ऊपर बहुत घातक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अल्ट्रावायलेट ए जो 315 से 400 नैनोमीटर के मध्य हैं, वो लगभग पूरी पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचती हैं, लेकिन वो जैविक रूप से बहुत सक्रिय नहीं होती हैं, इसलिए उनसे खतरा नहीं है। यानी अल्ट्रावायलेट सी तो वायुमंडल में ऊपर रुक गई, अल्ट्रावायलेट ए पृथ्वी की सतह पर पहुंची, वो हानिकारक ज्यादा नहीं है, लगभग नहीं है। लेकिन अल्ट्रावायलेट बी जो 280 से 315 नैनोमीटर है, उसका जितना भी हिस्सा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, यहाँ के जैव मंडल के ऊपर पड़ता है, यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ता है, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलीय जीवन, पानी, मिट्टी, जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वायुमंडल में है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ है, सब पर इस अल्ट्रावायलेट बी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो बड़े जीव जंतु हैं, यानी पादप जंतु जगत और मनुष्य को शामिल करके, उन पर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का बड़ा घातक प्रभाव होता है। और अब जो ओजोन का जो महत्व हम जानना चाहते हैं, यूवी रेडिएशंस को जानने के बाद हम समझें कि ये ओजोन परत ही है जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, और विशेष रूप से जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस पृथ्वी तक पहुंचती हैं और घातक प्रभाव करती हैं, उनको रोकने का काम करती है। क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में ओजोन का बनना विखंडन चलता रहता है, तो उनको ये इंटरप्ट करती है और इस तरह से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकने का एक महत्वपूर्ण काम करती है। अदरवाइज यदि ये पराबैंगनी विकिरण है ओजोन परत न रोके, तो ये बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस पृथ्वी पर पहुंच करके तबाही का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए, और उसके साथ साथ में भूमंडलीय तापमान वृद्धि, अनेक प्रकार की बीमारी और अन्य कई प्रभाव होंगे। यानी यदि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस पृथ्वी पर पहुंचती हैं, और ये ओजोन परत ही है जो इनसे हमारी रक्षा करती है, इसीलिए ये ओजोन परत का हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्व है।